जो है इसका गायत्री मंत्र आप सभी के सामने आ रहा है। ठीक है, देखिएगा, जो हमारी पहली पंचवर्षीय योजना थी इसकी शुरुआत कब होती है, तो 1951 से 1956 के बीच में आपकी ये पहली पंचवर्षीय योजना चलती है। 1 अप्रैल 1951 को इसकी शुरुआत होती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 1 अप्रैल 1951 को शुरुआत इसकी होती है और हैरोल्ड डोमर जो मॉडल है आपकी, इस पर ये आधारित है, आपको ध्यान रखना है। किसके ऊपर है, जो हैरोल्ड डोमर मॉडल है इसके ऊपर ये आधारित है, ध्यान रखना है। लेकिन इसका प्रारूप तैयार करने वाले कौन थे, के एन राज जो है, के एन राज इसका प्रारूप तैयार करने वाले, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसका लक्ष्य क्या था, तो एग्रीकल्चर जो है ये इसका फोकस था, आपको ध्यान रखना है। कृषि जो है वो इसका फोकस था। हाँ, ये आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि भाई जो पहली पंचवर्षीय योजना थी इसका टारगेट क्या था, आपके 2.1% ग्रोथ का टारगेट था, लेकिन पूरा कितना आपके हमने कितना प्राप्त किया है, 3.6% जो है वो हमने इसके अंदर प्राप्त किया। ठीक है, तो 2.1% हमारा टारगेट था, 3.6% हमने जो है वो इस आपकी योजना के अंदर प्राप्त किया था ना। जो सेकंड हमारी जो पंचवर्षीय योजना है, सेकंड जो 5 ईयर प्लान है वो 1956 में स्टार्ट होता है और 1961 जो आपके यहां तक चलता है। स्टार लगाइएगा ना। ये मॉडल कौन सा हो गया आपके, ये मॉडल कौन सा है, तो ये महालनोबिस जो मॉडल है इस पर आधारित है, आपको ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो महालनोबिस मॉडल है इस पर ये आधारित है, आपको नोट करना है। ठीक है, अच्छा, अगला क्वेश्चन की बात दोस्तों करूं मैं आपसे यहाँ पर, जो महालनोबिस मॉडल है आपके, ये किस पर बल करता है, उद्योग जो होते हैं, इंडस्ट्री जो होते हैं, इनके ऊपर बल देता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो इंडस्ट्री है, उद्योग है, जो भारी उद्योग है, इनके ऊपर जो है इसमें बल दिया गया है। ठीक है, और दोस्तों इसी योजना में आपके हमारे यहाँ पर जो आयरन स्टील प्लांट है इनकी स्थापना होती है। ठीक है, जैसे कि दोस्तों आप जानते हो, जैसे कि आप जानते हो आपके भिलाई हो गया। ठीक है, भिलाई हो गया, फिर आपके राउरकेला हो गया या दुर्गापुरा हो गया। ठीक है, तो राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुरा जो है इनकी स्थापना होती है सेकंड 5 ईयर प्लान में। भिलाई की स्थापना कहां पर, छत्तीसगढ़ में होती है। राउरकेला की स्थापना उड़ीसा में होती है और दुर्गापुरा की स्थापना पूछूं आपसे, पश्चिम बंगाल में होती है। ठीक है, तो इन तीनों की स्थापना इसी के अंदर होती है, सेकंड जो 5 प्लान है। तो आयरन स्टील इंडस्ट्री की स्थापना यहीं पर होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विकास दर 4.5% टारगेट था और 4.27% हमने प्राप्त किया ना। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरी पंचवर्षीय योजना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। थर्ड 5 ईयर प्लान जो है वो 1961 में स्टार्ट होती है और 1966 के अंदर जो आपके समाप्त होती है तीसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, और इसका दोस्तों आपके जो इसका जो वो था आपके, इसका जो आपके उद्देश्य था, यह कृषि और उद्योग दोनों के ऊपर बल देना जो है ये इसका उद्योग आपके उद्देश्य था ना। तो इंडस्ट्री के ऊपर भी और साथ में आपके एग्रीकल्चर दोनों के ऊपर जो है बल देना उद्देश्य था। और ये सुखमय चक्रवर्ती जो मॉडल है आपकी, इसके ऊपर डिपेंड थी, है ना। सुखमय चक्रवर्ती जो मॉडल था इसके ऊपर ये डिपेंड थी, क्योंकि आप जानते हो इसी बीच दोस्तों आपके, इसी बीच जो पाकिस्तान है उसने हमारे ऊपर अटैक कर दिया आपके, हमारा पाकिस्तान के साथ आपके। उसके बाद जो इंडिया आपके, जो चाइना था आपके, इसने 1962 में आपके, यह 1965 हो गया और चाइना का 1962 वाला अटैक हो गया। इस कारण जो इसमें हमारा टारगेट था वो हम बिल्कुल प्राप्त नहीं कर पाए थे और हम यहाँ पर असफल हो गए थे इस हमारी थर्ड 5 ईयर प्लान के अंदर। तो सुखमय चक्रवर्ती मॉडल आपको ध्यान रखना है, टाइम पीरियड आपको ध्यान रखना है, किसके ऊपर बल दिया ये आपको ध्यान रखना है। ये 3 बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। और यहीं पर आप जानते हो कि जो हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी हैं उनका भी निधन हो गया था। जय जवान जय किसान का नारा जो होता है वो यहाँ पर दिया गया था, आपको याद होगा। ठीक है, जय जवान जय किसान का जो नारा है वो यहीं पर आपके सामने आता है। और 1965 में इसी योजना में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है इसकी भी स्थापना होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों, इसके बाद में क्या हुआ, जब मैंने कहा कि कंडीशन इतनी खराब हो गई थी, तो इसके बाद में हमने जो फोर्थ हमारी दोस्तों योजना जो है, उससे पहले हमने क्या करा, उससे पहले हमने जो है 3 साल का गैप कर दिया। 1966 से 67, 67 से 68 और 68 से 69 जो है यह 3 साल गैप रहता है। इसको बोलते हैं क्या, प्लान हॉलीडे कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको,
प्लान हॉलिडे कहते हैं। और दोस्तों यहाँ पर हमने एक एक वर्ष की योजना स्टार्ट की थी, और इसी दौरान हमने क्या स्टार्ट कर दिया, इसी दौरान हमने खाद्यान्न जो आत्मनिर्भरता है इसके लिए हरित क्रांति जो है इसको स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता के लिए हमने जो ग्रीन रेवोल्यूशन है इसको स्टार्ट किया। यहाँ पर यह 3 साल हमारे यहाँ पर प्लान हॉलिडे रहता है, योजना अवकाश रहता है, एक एक साल की योजना हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जब स्थिति दोस्तों वापस नॉर्मल हुई तो फिर हमने चौथी जो आपकी योजना थी इसको स्टार्ट करा। ठीक है, तो फोर्थ जो 5 ईयर प्लान था वो 1969 में स्टार्ट होता है और 74 तक चलता है। ठीक है, तो 1969 से 1974 तक आपके चौथी जो योजना थी हमारी वो चलती है। और ये आपके मॉडल दोस्तों कौन सा आपके, तो अशोक रुद्र मॉडल पर या DR गॉडगिल जो मॉडल है आपके, इनके द्वारा प्रारूप तैयार किया गया और अशोक रुद्र जो मॉडल है आपके इस पर योजना आधारित थी। ठीक है, तो जो फोर्थ आपकी योजना थी, आपकी जो फोर्थ 5 प्लान था ये अशोक रुद्र मॉडल के ऊपर था, या फिर अगर बात करूं मैं आप प्रारूप तैयार करने वाला कौन था, तो गॉडगिल द्वारा प्रारूप तैयार किया गया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा लक्ष्य की बात करें तो स्थिरता के साथ में आर्थिक विकास जो है टारगेट था। ठीक है, ये उद्देश्य टारगेट था आपके कि जो आपके जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट विद स्टेबिलिटी का था, डेवलपमेंट विद स्टेबिलिटी जो है वो इसका टारगेट था। क्योंकि तीसरी वाली योजना में हमारे साथ में ठीक नहीं हुआ था, इसलिए हमने कहा विकास तो करना है पर ये होना बहुत जरूरी है, स्थिरता होना बहुत जरूरी होती है, स्टेबिलिटी भी आपके होना जरूरी है, इसलिए हमने जो आत्मनिर्भरता है इसको बढ़ावा देने के लिए काम किया। ठीक है, अच्छा टारगेट क्या था हमारा, तो 5.5 से 5.7% टारगेट था और प्राप्त हमने 3.3% किया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इतना हमारा टारगेट था। ठीक है, इसी बीच में 1971 में आप जानते हो भारत पाक का युद्ध हो गया, आपके भारत पाक का वॉर हो गया, और 1974 में हमने ऑपरेशन स्माइलिंग जो बुद्धा है इसको स्टार्ट किया था। और याद कीजिएगा इसके तहत हमने हमारा पहला परमाणु परीक्षण जो वो किया। ठीक है, तो पहला जो परमाणु परीक्षण है कहां पर, पोखरण गुजरात के अंदर, वो हमने किया था, वो इसी दौरान हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 1971 का भारत पाक का युद्ध हो गया इस समय आपके, और 1974 में आपके पहला परमाणु परीक्षण जो है वो भी इसी दौरान आपके हो चुका है, ऑपरेशन स्माइलिंग मुद्दा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और 1969 पूछूं आपसे तो 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण है आपके वो भी हमने किया था। ठीक है, तो 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वो भी इसी दौरान किया गया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं पांचवी योजना की तरफ। ठीक है, तो पांचवी जो योजना है ये 1974 दोस्तों स्टार्ट होती है और 1979 तक चलने वाली थी, लेकिन ये समाप्त कब हो जाती है, 1974 से 78 के अंदर समाप्त हो जाती है। और यह एकमात्र ऐसी योजना है, एकमात्र ऐसी योजना है जो समय से पहले अंत हो गए। ठीक है, जिसका समय से पहले जो समाप्त हो गई, ये भारत की एकमात्र योजना है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 78 में 4 साल के अंदर आपके समाप्त हो जाती है ना। मॉडल किसका होता है, DP धर का मॉडल होता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, टारगेट क्या है इस बार, गरीबी उन्मूलन, स्टार लगाना, गरीबी उन्मूलन आपकी टारगेट है, आपको नोट करना है। ठीक है, तो गरीबी उन्मूलन टारगेट रहता है इसका। अच्छा अगला क्वेश्चन आपके, टारगेट आपके हमारा 4.4% था और 4.8, हर किसी का टारगेट याद नहीं करना है। ठीक है, वो तो मैंने लिख कर दिया यहाँ पर, पहली का आपको जरूर ध्यान रखना है, पहली वाली जो थी उसका ध्यान रखना है ना। तो गरीबी उन्मूलन टारगेट है, DP धर का मॉडल है और समय से पहले समाप्त हो गई, आपको ध्यान रखना है। 1974 टू 78 जो है यह चलती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 74 टू 78 जो है ये आपके चलती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद उससे क्या हुआ, इसके बाद में आता रोलिंग प्लान। ठीक है, सरकार चेंज हो चुकी है आपके, और जो मोरारजी साहब है जनता पार्टी की ओर से आपके PM बन चुके हैं। ठीक है, PM बन चुके हैं, सरकार आपकी अब चेंज हो चुकी है ना। सरकार दोस्तों चेंज हुई तो आपकी क्या हुआ, आपके उन्होंने जो है रोलिंग प्लान स्टार्ट कर दिया। ठीक है, जो रोलिंग प्लान है इसके जनक कौन है, डॉक्टर गुरनार मिडल, स्टार लगाना। रोलिंग प्लान जो है इसके जनक कौन थे, डॉक्टर गुरनार मिडल जो है जनक थे। इनकी एक बुक है एशियन ड्रामा, उसमें ये लिखा हुआ है। ठीक है, इनकी एक बुक है एशियन ड्रामा, वहां पर ये लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन भारत में कौन जनक थे, तो भारत
भारत में आपके लागू करने वाले थे लकड़वाला, ठीक है। ये वही है जिनके जिनके नाम पर हमने गरीबी के लिए कमेटी बनाई थी, याद कीजिए, ठीक है, लकड़वाला कमेटी बनाई थी, ये वही है ना। तो विश्व में जनक कौन है इसके? गुरनार मेडल, इनकी बुक का नाम क्या है? एशियन ड्रामा। और भारत में लागू करने वाले कौन? आपके लकड़वाला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैंने आपसे फिर कहा ये आपके 2 साल चलती है, 1978 टू 79 आपके, और 79 टू 80 आपको ध्यान, रोलिंग प्लान, ठीक है। इसके बाद सरकार वापस चेंज हो गई आपके, और सरकार वापस चेंज हुई तो आपके नई योजना कौन सी आती है? छठी जो पंचवर्षीय योजना है वो भारत की आती है 1980 से 1985 के बीच में, यह योजना आपके सामने, ठीक है। छठी जो योजना है उसका मॉडल कौन सा है? आगत निर्गत मॉडल है इसका इनपुट आउटपुट मॉडल, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आगत निर्गत मॉडल जो है इस पर आधारित है, इनपुट आउटपुट मॉडल जो है इस पर आधारित है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों आपके रोजगार सृजन करना है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन करना है, और गरीबी का उन्मूलन करना है, दोनों टारगेट यहाँ पे रखे गए। और ध्यान रखना है आपके, इसी में हमने 1982 के अंदर जो है नाबार्ड की स्थापना कर दी, ठीक है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जो बैंक है उसी की स्थापना इसके टाइम पर दोस्तों होती है, ध्यान रखना है, ठीक है। इसी के टाइम पर हमने 6 और बैंक जो है इनका राष्ट्रीयकरण कर दिया 1980 के अंदर, ठीक है। 14 बैंकों का तो पहले हो चुका है, 6 बैंक और हमने 1980 के अंदर जो है इनका राष्ट्रीयकरण कर दिया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी के अंदर 1984 में जो इंदिरा गांधी जी हैं उनकी डेथ होती है, और हमारी तरफ से आपके ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है यह चलाया गया। और इसी के साथ में सियाचिन जो है इसके ऊपर भी भारत ने अपना कब्जा कर लिया था ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा 1984 में। कब की बात है? 1984 की बात है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सारा काम इसी में हुआ है ना, छठी पंचवर्षीय योजना के अंदर, ठीक है। अब दोस्तों आइए नेक्स्ट की बात करते हैं, 7वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। कौन सी बात करते हैं? 7th नंबर की जो योजना है 1985 में स्टार्ट होती है, और 1990 तक चलने वाली योजना, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 1985 से 1990 तक आपके 7वीं योजना चलती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों अगला पॉइंट इसका आपके लक्ष्य क्या आपके? तो इसका लक्ष्य है आधुनिकीकरण के साथ में सामाजिक जो न्याय है वो इसका लक्ष्य, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों इसका नारा बड़ा फेमस है ना, एग्जाम में सवाल पूछता है 7वीं योजना है, इसका नारा क्या है? सवाल आता है नारा वाला, ठीक है। तो रोटी रोजी और उत्पादकता इसका नारा है, ठीक है। लिखना रोटी रोटी रोजी, रोटी रोजी और उत्पादकता जो है ये इसका नारा है। या फिर इसके स्थान पे लिखा आता है भोजन काम और उत्पादकता जो है ये इसका नारा, आपको ध्यान रखना है। ये भी सवाल आपसे पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके विकास दर 5% टारगेट आपके प्राप्त 6% हुआ है, और आपके इसके बाद में फिर 2 साल क्या आता था आपको? इसके बाद में फिर 2 साल जो है आपके 2 साल जो है आपकी क्या होता है? अच्छा इसी में नोट करना, इसी में 1988 के अंदर सेबी की स्थापना होती है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है इसकी स्थापना भी इसी टाइम पर होती है 1988 के अंदर, ठीक है। इसके बाद में फिर 2 साल क्या आता है आपके? फिर 2 साल आपकी योजना अवकाश आता है, ठीक है। योजना अवकाश वापस से आ गया 1990 से 1992 के बीच में योजना अवकाश आ गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों इसी दौरान हमारे यहाँ पर 1991 के अंदर आप जानते हो जब हमारे वित्त मंत्री कौन थे? जब हमारे प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे, पीवी नरसिम्हा राव थे, और हमारे वित्त मंत्री जो है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। उसी समय हमारे यहाँ पर आपके उसी समय तो हमारे यहाँ पर विदेशी मुद्रा जो भंडार है इसका संकट उत्पन्न हो गया, ठीक है। मतलब हमारे पास में सामान खरीदने के लिए जो फॉरेन करेंसी आपकी वो नहीं बची थी, इसका संकट उत्पन्न हो गया। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने जो न्यू इकोनॉमिक जो पॉलिसी है, जो हमारा नई आर्थिक जो नीति है उसको अपनाया था, LPG को अपनाया, ठीक है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, है ना। इसको बोलते हैं उदारीकरण, इसको बोलते हैं निजीकरण, इसको बोलते हैं वैश्वीकरण, ठीक है। तो एलपीजी को हमने अपनाया 1991 में, वो आपको याद होगा 1991 के अंदर न्यू एजुकेशन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हमारे सामने आती है, ये 1991 की बात है, ठीक है। इसके बाद देखिए 8वीं पंचवर्षीय, ये सवाल एग्जाम में खूब आता है, जो आपके 8th नंबर की जो योजना है इसको हमने 1992 में चालू किया था आपके, और 5 साल चलने वाली योजना आपके सामने, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन मॉडल किसका था आपके? जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल, ठीक है। तो मिलर मॉडल था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
और इस योजना में हमने मानव संसाधन जो है इसके विकास के ऊपर बल दिया था, ठीक है। क्योंकि दोस्तों इससे जस्ट पहले विश्व के अंदर एक नया कंसेप्ट आ चुका था, वो था HDI का ना, मानव विकास सूचकांक। 1990-91 के अंदर जो है विश्व के सामने आता है। महबूब उल हक और साथ में अमर्त्य सेन जो है इसको प्रस्तुत करते हैं और UNDP जो है इसके द्वारा जो है इसको लाया जाता है। और इसके बाद में भारत ने अपनी जो योजना स्टार्ट की थी, उस योजना का आपके टारगेट का आपके जो मानव संसाधन जो है, जो ह्यूमन रिसोर्स है, इनका डेवलपमेंट करना टारगेट था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपकी जो 8वीं योजना है उसका टारगेट है। सवाल आपसे पूछ सकता है, यहाँ पे नोट कीजिए, ठीक है। और वहीं जो पंचायती राज और जो आपके नगर निगम है, इनके लिए जो अधिनियम था, इनके लिए जो संविधान संशोधन था, 73वां और 74वां संविधान संशोधन जो है 1992 के अंदर आता है, वह भी आपके इसी योजना में। सवाल पूछ सकता है कि भाई नाबार्ड की स्थापना किस योजना में हुई, सवाल ऐसे पूछ सकता है घुमा के, ठीक है। अच्छा, WTO की स्थापना किस आपके कहाँ होती है? WTO की स्थापना भी 1 जनवरी 1995 को होती है। यह भी टाइमिंग आपके इसी योजना के अंदर आने वाला है, ठीक है। फिर आती है नवी योजना, ठीक है। 1997 से 2002 के बीच में नवी योजना चलती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और टारगेट क्या है? सामाजिक न्याय और क्षमता के साथ में आर्थिक समृद्धि करना जो है, ये इसका टारगेट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सामाजिक न्याय और क्षमता के साथ में आर्थिक विकास करना इसका टारगेट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों इसी योजना में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है इसकी स्टार्टिंग होती है, ठीक है। 25 दिसंबर 2000, आप सभी जानते हो कि जो गांवों की जो सड़कें हैं उसको जोड़ना जो होता है, आपकी डिस्ट्रिक्ट जो आपके जो हमारी जो डिस्ट्रिक्ट जो है हमारे, उन जोड़ना इसका उद्देश्य है। ये नवी पंचवर्षीय योजना आपको ध्यान रखना है, इसके अंदर आती है, ठीक है। और दोस्तों आपकी इसके साथ में आप जानते हो कारगिल जो वॉर होता है, कारगिल जो वॉर होता है यह भी इसी टाइम पर होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कारगिल जो वॉर है यह भी इसी टाइम पर हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। आगे देखिए 10वीं पंचवर्षीय योजना दोस्तों ना, तो हमारे 10वें नंबर की जो योजना है ये 2002 में स्टार्ट होती है और 2007 के अंदर बंद होती है, ठीक है, समाप्त होती है ना। वही आगत निर्गत जो मॉडल है उस पर डिपेंड है और वही सामाजिक न्याय और क्षमता जो है उसके साथ विकास करना इसका उद्देश्य, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब तक की जो हाईएस्ट हमने ग्रोथ करी है वो यहीं पर की है, कौन सी? आपकी 7.6%। ये अब तक की हाईएस्ट है, जो मैंने अब तक आपको पढ़ा है उसकी हाईएस्ट कौन सी है? 7.6% आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके नरेगा की बात करूं मैं आपसे, तो वो इसी टाइम दोस्तों आता नरेगा, आपके 2005 का अधिनियम है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट आपके, और 2 फरवरी 2006 जो है ये आपके भारत में, पूरे भारत के अंदर जो है ये आपके लागू होता है। 2 फरवरी 2006 आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िए 11वीं योजना, इसमें पूछता है इसका आपके टारगेट क्या है, लिखना तीव्र और समावेशी विकास, इसको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। रैपिड एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट क्या है? रैपिड एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट जो है आपकी, ये विकास होगा, ठीक है। रैपिड एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट जो है ये इसका टारगेट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 2007 में स्टार्ट होती है और 12 में ये समाप्त होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके योजना में 9% का विकास दर का लक्ष्य था, जिसे घटा करके 8.1% कर दिया और 8% इसमें प्राप्त हुआ है, ठीक है, जो कि अब तक का हाईएस्ट है, ठीक है, जो कि अब तक का हाईएस्ट है। 8% नोट करना है ना, तो अब तक का हाईएस्ट 8% जो है वो 11वीं योजना के अंदर आ चुका है। और इसी दौरान आपकी जो है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 आता है और 1 अप्रैल 2010 से हमने इसको लागू कर दिया था, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन एक्ट को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैंने कहा भारत की जीडीपी में सर्वाधिक जो वृद्धि दर है आपके वो 8% होती है, कब? आपके 11वीं योजना के दौरान, ठीक है। ये मैक्सिमम है, सारी योजनाओं मैक्सिमम यही है आपके, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और आरटी एक्ट भी आपके इसी टाइम आता है, ध्यान रखना है, ठीक है। अरे लाइव ही खड़ा हूं आपके सामने रसगुल्ला ना। 12वीं योजना की बात करूं आपसे, देखो इसमें था तीव्र और समावेशी विकास, रैपिड एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ठीक है। यहां पर है रैपिड सस्टेनेबल, क्या हो गया? रैपिड सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ठीक है। ये दोनों में अंतर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये हो गया रैपिड सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो गया। 2012 में स्टार्ट होती है 12वीं योजना, 17 के अंदर समाप्त होती है और ये अंतिम आपकी योजना थी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
तेजी से विकास करना है, पर्यावरण को ध्यान रखे विकास करना है, और सबका साथ सबका विकास करना है। ठीक है, ये आपकी मतलब था। और इसमें हमने पहले 9% टारगेट था, फिर 8.2% किया, फिर 8% कर दिया, और 6.7% से 6.9% जो है वो हमने यहाँ पर जो है प्राप्त किया था। आपको ध्यान रखना है, टारगेट दोस्तों हमारा क्या था, आपके टारगेट लास्ट में हमारा 8% था, 6.7 से 6.9% हमने प्राप्त किया। ठीक है, इसमें कृषि वाला नोट करना, कृषि वाला 4% टारगेट था ना, कृषि वाला क्या था आपके 4% टारगेट था। ये कृषि वाला आपसे अलग से पूछ लेता भाई टारगेट क्या था, 4% टारगेट कृषि वाला था। और जो प्रजनन दर है हमारा टारगेट क्या था, जो प्रजनन दर होती है वो थी हमारी 2.1%। ठीक है, मतलब कि हम दो हमारे दो, क्या था, हम दो हमारे दो था, 2.1% थी। इसी को बोलते हैं रिप्लेसमेंट रेट कहते हैं, इसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन दर कहते हैं। मतलब मैं और मेरी वाइफ, उसको हटा करके हमारे दो बच्चे आगे आ जाएंगे, तो हम दो हमारे दो। ठीक है, ध्यान रखना है, ये टारगेट इसका था। ये 12 पंचवर्षीय योजना है आप सभी। स्टार्ट। हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। लग चुकी है तलम मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। बोल बांके बिहारी लाल की जय। स्वागत है आप सभी का।
बिल्कुल मेरे साथ में है सरदार सिंह, शैलेंद्र, अंकित, गुड्डू, निशूर, पूजा, सीमा, रोहित, शांवरिया, रागेश, राघव, कौशल, कुसुम, ज्योति, सभी का स्वागत है आप सभी का। शुरुआत करते हैं, महत्वपूर्ण क्लास है, बहुत ध्यान से आपको हर क्वेश्चन को देखना है, ठीक है। चलिएगा, 18 दिसंबर 2025 दैनिक समसामयिकी सभी प्रकार की परीक्षाओं को नस्तेनाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण। सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। भारतीय सेना भारत यूएई संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2025 के लिए अबू धाबी हुई रवाना। पीएम मोदी इथोपिया का सबसे बड़ा सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान प्राप्त करने वाले बने दुनिया के पहले नेता। पतंजलि विश्वविद्यालय बना भारत का पहला योग आयुर्वेद क्लस्टर सेंटर। लोकसभा में प्रतिवर्ष 125 दिन के रोजगार की गारंटी देने वाला वीवीजीआर और बीवीजी रामजी बिल किया गया पेश। ऑस्कर 2026 में बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म के लिए भारतीय फिल्म होमबाउंड हुई शॉर्टलिस्ट। सी डैक ने पूर्णतः स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर ध्रुव 64 किया लॉन्च। भारतीय रेलवे ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.2% किया विद्युतीकरण। रवि रंजन को एसबीआई के एमडी के रूप में किया गया नियुक्त। 8 दिवसीय यहूदी समुदाय का हनुक्कत महोत्सव हुआ शुरू। आईपीएल नीलामी 2026 में 25.20 करोड़ रुपए के साथ कैमरून ग्रीन बने आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी। भारत के राष्ट्रपति भवन में परमवीर दीर्घा का हुआ उद्घाटन। आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा और माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना, पूरा करके मैं दिखलाऊंगा। सुनिएगा, हौसलों के आगे कोई नहीं होता, कड़े परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता। दिल में हो जज्बा कुछ कर दिखाने का, तो जलते दिए को भी आंधियों का डर नहीं होता। अगर दिल में हो जज्बा कुछ कर दिखाने का, तो जलता हुआ दिया जो है वो आंधी से कभी डरता नहीं है। और जिस दिए में जान होगी, जिस दिए के अंदर जान होगी, वह दिया जलता रहेगा। उस चाहे कितनी भी लाख आंधियां आए, कितनी भी समस्या क्यों नहीं आए, लेकिन उस दिए का जलना तय है जिस दिए के अंदर जान है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, अगर आपके अंदर सेल्फ बिलीव है, खुद पर विश्वास, आत्मविश्वास अगर आपके अंदर है, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं हरा सकती। पहली चीज अपने अंदर लेकर आओ और वो है सेल्फ बिलीव, खुद पर विश्वास कि आप कर सकते हो। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने यहाँ पर है। भारतीय सेना किसका सहयोग से संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2025 जो है ये प्रारंभ करेगी? लगाओ स्टार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेजर्ट साइक्लोन जो अभ्यास है ये किसके मध्य होता है? ये भारत और यूएई जो है इनके मध्य होता है, ठीक है। तो इंडिया और यूएई के मध्य, संयुक्त अरब अमीरात के मध्य डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास जो है इसका दोस्तों आयोजन होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें यह कौन शामिल होता है? इसमें तो इसमें जो आर्मी है, जो सेना है, वह इसमें शामिल होगी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला, ये कौन से क्रम का है? यह सेकंड क्रम का है ना, ये सेकंड क्रम का है। 2024 में पहली बार हुआ था, अब 25 में दूसरी बार हो रहा है, ठीक है। और ये कब स्टार्ट होगा? तो ये आज से स्टार्ट होगा, 18 से 30 दिसंबर जो है यह चलने वाला है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कहाँ पर होने वाला है? तो होस्ट कौन है इसका? तो अबू धाबी जो है यह इसका होस्ट है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अबू धाबी यूएई जो है यह इसका होस्ट है, यह भी आप नोट कर लीजिएगा। सेकंड संस्करण है। देखो, आपको दो बातें जरूर ध्यान रखनी है, एक तो किसके मध्य हो रहा है और एक कहाँ पर हो रहा है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है आपके सामने, ठीक है। यह तो है डेजर्ट साइक्लोन, एक अभ्यास है साइक्लोन अभ्यास, अगर आप याद कर पा रहे हो, एक अभ्यास है साइक्लोन। साइक्लोन जो अभ्यास है इसकी खास बात है कि ये इंडिया और इजिप्ट के मध्य होता है। इजिप्ट का मतलब आपके मिस्र के मध्य होता है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने, यह राजस्थान के अंदर हुआ। कहाँ हुआ है? राजस्थान के अंदर हुआ। तो इंडिया और इजिप्ट के मध्य हुआ और राजस्थान, इजिप्ट का मतलब मिस्र ना। तो साइक्लोन अभ्यास किसके मध्य होता है? साइक्लोन अभ्यास इंडिया और आपके इजिप्ट के मध्य होता है। डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास किसके मध्य होता है? इंडिया और यूएई के मध्य होता है। दोनों बातें बस ये आपको अपने दिमाग में रखनी है, ठीक है। तो लिखिएगा, आंसर हो गया हमारा
यूएई ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर, ठीक है। अच्छा, अबू धाबी की मैं बात करूं आपसे, तो आईयूसीएन की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो बैठक हुई थी, ये भी कहाँ पर होती है लिखना आपके, यह भी आपके अबू धाबी जो है यहीं पर होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर पूछूं आपसे यूएई की बात करें दोस्तों आपके, तो यूएई के अंदर कितनी रियासत हैं, 7 रियासतें, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 7 जो रियासतें आपके, शारजहां, दुबई, अबू धाबी, ऐसी 7 रियासतें आपके, उनसे मिलकर के यूएई बनता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है, ये आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसकी मुद्रा का नाम क्या है बेटा, तो दिरहम जो है इसकी करेंसी क्या है, दिरहम जो है ये इसकी मुद्रा है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो दिरहम जो है ये इसकी करेंसी है, मुद्रा है, नोट कर लीजिएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास इंडियन आर्मी, इंडिया और यूएई के मध्य आयोजित हुआ है। हाल ही में पहली स्वदेशी लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का परीक्षण जो है किसके द्वारा किया गया है, तो यूक्रेन के द्वारा किया गया है। हाल ही में साबित रॉकेट से ओफेक 19 जासूसी उपग्रह लॉन्च करने वाला देश कौन सा है, तो इजराइल इसको लॉन्च करने वाला देश हो गया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाल ही में पीएम मोदी को किस देश के सबसे बड़े सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान से सम्मानित किया है, ठीक है। मैंने कल ही आपको लिखवाया था कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो है आपके, इनकी विदेश यात्रा चल रही है दोस्तों ना। मैं तो विदेश यात्रा ही देख रहा हूँ भाई साहब। अगर एक बुक निकाली जाए ना प्रधानमंत्री मोदी जी की विदेश यात्रा, तो भी दोस्तों बढ़िया आपके जो है बुक का कंटेंट आ जाएगा। इतनी विदेश यात्रा है, मतलब पूरा विदेश ही घूम लिया मुझे लग रहा है, ठीक है। तो दोस्तों आपको याद है जॉर्डन गए थे आपके, इस जॉर्डन के बाद में इथियोपिया, कहाँ पर, इथियोपिया जो है यहाँ पर, और इसके बाद में जाएंगे कहाँ पर, ओमान, कहाँ है, ओमान, ठीक है। तो इन 3 देशों की यात्रा पर है वर्तमान में। जॉर्डन गए थे, आपको याद दोस्तों होना चाहिए आपके। और जॉर्डन जो है आपके यहाँ पर दोस्तों, आपके यहाँ पर जो है आपके सो एक एमओयू साइन किया है आपके, बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर। सो आपके याद कीजिए, यहाँ पर एक एमओयू साइन किया, कल मैंने आपको लिखवाया था, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके, इथोपिया की मैं बात करूं आपसे, अब वो यहाँ पर गए आपके, तो यहाँ पर जो इनके प्रधानमंत्री दोस्तों आपके, इथोपिया के जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने इनका वेलकम किया, यही पहुंचे थे इथोपिया के जो प्रधानमंत्री हैं, वो वहां पर पहुंचते। अभी अहमद अली, कौन है आपके, अभी अहमद अली जो है, अभी अहमद अली लिखना, अभी अहमद अली जो है ये इथोपिया के प्रधानमंत्री हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सो, इन्हें मिला इथोपिया का सर्वोच्च सम्मान जो है वो प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो सर्वोच्च सम्मान जो है, जिसका नाम पूछूं आपसे, हाईएस्ट इनका सम्मान कौन सा, अवार्ड कौन सा है, द ग्रेट ऑनर, द ग्रेट ऑनर निशान, ठीक है। द ग्रेट ऑनर निशान जो है ये इनका हाईएस्ट सम्मान है। और यह सम्मान किसको मिला है, तो यह सम्मान प्रधानमंत्री मोदी जी को प्राप्त हुआ है, ठीक है। बस एक बात ध्यान रखना, प्रधानमंत्री मोदी जी पहले विदेशी नेता हैं, ठीक है। मतलब कि इथोपिया के बाहर के पहले नेता हैं जिनको ये सम्मान मिला। ये बढ़िया क्वेश्चन लिखना आपके सो, इथोपिया दोस्तों लिखना आपके, इथोपिया के बाहर के, इथियोपिया के बाहर के पहले लिखना, ये आपके पहले विदेशी नेता हैं, पहले विदेशी नेता हैं जिन्हें ये सम्मान प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो पहले विदेशी नेता हैं जिन्हें ये सम्मान प्राप्त हुआ, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये पहले विदेशी नेता है, एग्जाम में सवाल जो है बन सकता है एग्जाम के अंदर, है ना, ध्यान रखना, ठीक है। और इसका नाम भी पूछ सकता है, द ग्रेट ऑनर निशान जो है ये किसका हाईएस्ट अवार्ड है, इथोपिया का है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। दोस्तों इथोपिया की मैं बात करूँ आपसे, इथोपिया जो है इसकी राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी है अदिश अबाबा। दोस्तों क्या राजधानी है इसकी, अदिश अबाबा जो है यह इसकी राजधानी है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये किसका मुख्यालय है, अफ्रीकन यूनियन, किसका मुख्यालय है ये, अफ्रीकन जो यूनियन है, एयू जो है इसका मुख्यालय, ठीक है। तो एयू जो है, अफ्रीकन जो यूनियन है, इसका मुख्यालय आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये किसका मुख्यालय है, ये अफ्रीकन जो यूनियन है इसका मुख्यालय है, एयू का मुख्यालय, ये भी आपसे सवाल जो है वो एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके, आपको याद है G20 की जो बैठक हुई थी आपके, कहाँ पर, भारत के अंदर 2023 के अंदर, कहाँ पर हुई थी, भारत के अंदर 2023 में होती है। तो G20 की बैठक, यहाँ पर हमने एक न्यू मेंबर शामिल किया था, आपके याद करो,
एक न्यू मेंबर यहाँ पे शामिल हुआ था जिसका नाम था अफ्रीकन यूनियन, ठीक है। और उस समय दोस्तों पूछूं आपसे, अफ्रीकन यूनियन जो है इसको हमने नए मेंबर के रूप में शामिल किया था, आपको शायद याद होगा, ठीक है। तो चलिए लिखिएगा आंसर आपके। हमारा आंसर हो गया क्या आपके, हमारा आंसर हो गया है इथोपिया, हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। अच्छा, ओमान की राजधानी क्या है? ओमान की राजधानी है मस्कट, क्या है? मस्कट है आपके। और जॉर्डन की राजधानी क्या है आपके? जॉर्डन की राजधानी है अम्मान, क्या है? अम्मान जो है ये इसकी राजधानी, आपको ध्यान रखना है। इथोपिया हमारा करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा। पीएम मोदी फर्स्ट हेड ऑफ गवर्नमेंट टू रिसीव इथोपिया हाईएस्ट अवार्ड, है ना। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक अंतरिक्ष शहर और 2 रक्षा केंद्र स्थापित दोस्तों करने की घोषणा की है? किसने की? आपके आंध्र प्रदेश ने की, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में 99.3% साक्षरता दर के साथ में चौथा पूर्ण साक्षर राज्य जो है वो कौन सा बना है? चौथा बना है हिमाचल प्रदेश। आपसे पूछ सकता है पहला पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य कौन सा है दोस्तों आपके? तो मिजोरम, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में भारत का पहला योग आयुर्वेद क्लस्टर सेंटर बनने की उपलब्धि जो है सो किसने हासिल करी है? ठीक है, एक मिशन स्टार्ट हुआ था ज्ञान भारतम, आपके शायद आपको याद होगा, मैंने आपको दोस्तों बजट के अंदर लिखवाया था ज्ञान भारतम मिशन। सवाल मैं आपसे ये पूछता हूँ कि ज्ञान भारतम मिशन को किस मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया? मैंने आपको बजट के अंदर लिखवाया था ज्ञान भारतम मिशन जो है भारतीय जो आपके पारंपरिक जो ज्ञान है दोस्तों, आपके पांडुलिपि जो है हमारी, उनका संरक्षण करना जो है ये इसका उद्देश्य था ना। याद करो, भारत के पारंपरिक ज्ञान का संरक्षण करना जो है, भारत के पारंपरिक ज्ञान का लिखना, भारत के पारंपरिक ज्ञान का संरक्षण करना जो है यह इसका उद्देश्य था, आपको ध्यान रखना है। ज्ञान भारतम मिशन कौन सा मिशन है? ज्ञान भारतम मिशन जो है इसका उद्देश्य ये था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैंने क्वेश्चन दोस्तों आपसे यहाँ पर ये पूछा कि इस मिशन को स्टार्ट करने वाला मंत्रालय कौन सा है? तो लिखिए संस्कृति मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय? संस्कृति मंत्रालय जो है उसने इस मिशन को स्टार्ट किया। क्या नाम है? संस्कृति जो मंत्रालय है इसके द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा ज्ञान भारत मिशन दोस्तों स्टार्ट किया गया। अब आपसे क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछ सकता है कि भाई ये मिशन है आपके दोस्तों, इस मिशन के तहत दोस्तों क्या हो रहा है? हमारा जो पारंपरिक ज्ञान है उसके संरक्षण की दोस्तों बात हो रही है, ठीक है। इसी मिशन के तहत पतंजलि विश्वविद्यालय जो कि हरिद्वार के अंदर है, उसे दोस्तों भारत का पहला योग आयुर्वेद क्लस्टर सेंटर जो है ये बनाया जाएगा, ठीक है। तो इसी के तहत जो हमारा पतंजलि जो विश्वविद्यालय है, जो कि कहाँ पर है आपके, जो कि आप जानते हो हरिद्वार दोस्तों उत्तराखंड के अंदर है। हरिद्वार उत्तराखंड के अंदर जो पतंजलि विश्वविद्यालय है इसको भारत का पहला लिखना, आपके भारत का पहला योग आयुर्वेद, भारत का पहला योग आयुर्वेद क्लस्टर सेंटर जो है, योग आयुर्वेद क्लस्टर सेंटर जो है ये बनाया जाएगा, जहां पर दोस्तों योग और आयुर्वेद जो है इससे संबंधित रिसर्च होंगी, ट्रेनिंग सेंटर होंगे आपके, ये सब काम यहाँ पर होने वाला है, जिससे हमारा जो योग का जो ज्ञान है और जो हमारा आयुर्वेद का जो पारंपरिक ज्ञान है उसका फायदा सभी को मिल सके और उसका संरक्षण भी हो सके, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, विश्व आयुर्वेद दिवस कब बनाया जाएगा? बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर। विश्व आयुर्वेद दिवस जो है यह कब सेलिब्रेट करते हैं? और विश्व योग दिवस जो है यह कब सेलिब्रेट करते हैं? और इनके लिए हमारे पास कौन सा मंत्रालय, ठीक है, इनके लिए हमारे पास में कौन सा मंत्रालय? ये क्वेश्चन भी आपके लिए, तो लिखिएगा। हमारा आंसर हो गया दोस्तों कौन? आपके पतंजलि विश्वविद्यालय हरिद्वार जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ध्यान रखिए। मैंने सवाल पूछा आपसे कि आयुर्वेद दिवस कब बनाते हैं, ठीक है। तो आयुर्वेद दिवस की मैं बात करूं आपसे, कब सेलिब्रेट करते हैं आपके आयुर्वेद दिवस जो है ये आपके कब सेलिब्रेट करते हैं? आयुर्वेद दिवस 21 सितंबर नहीं है बेटा, 23 सितंबर की तारीख को ना। कौन सी तारीख को? आपकी 23 सितंबर की तारीख को आयुर्वेद दिवस दोस्तों बनाते हैं, ठीक है। और योग दिवस कब बनाते हैं? 21 जून की तारीख को बनाते हैं 2015 से। ये पहली बार बनेगा और ये आपके 15 से आपके स्टार्ट हो गया। मंत्रालय की बात करूं आपसे तो मंत्रालय का नाम है आयुष मंत्रालय। क्या नाम है? आयुष मंत्रालय। आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी, ये 5 चीजें इसके अंदर आती है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये फोटो आपके सामने यहाँ पर है, ये आपको पतंजलि के जो हेड है आचार्य बालकृष्णन जी और आपके स्वामी रामदेव जी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ना। योग से ही होगा।
हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति ने नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री अवर नोशंस के लिए तीसरा एमी पुरस्कार जीता है? तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं बराक ओबामा, इनको प्राप्त हुआ है। ठीक है। हाल ही में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के तहत 10 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में किसे आपके टॉप स्थान मिला है? ठीक है, तो किसे टॉप स्थान मिला है? इंदौर को आपके टॉप स्थान प्राप्त हुआ है। विश्व चैंपियन गुकेश को हराने वाले सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर जो हैं, ये कौन बनाएगा आपके? और सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर जो हैं वो है अभिमन्यु मिश्रा। कौन है? अभिमन्यु मिश्रा जो है सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर। किसको हराया? आपके विश्व चैंपियन डी गुकेश को हराया, ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिएगा। हाल ही में चर्चा में रहा जी राम जी बिल। दोस्तों ये लीजिए भाई साहब, दोस्तों मतलब बहुत ही मजेदार चीज है। ठीक है, लिखना आपके, लगाओ स्टार दोस्तों ना। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ दोस्तों, जो मनरेगा अधिनियम था, कितना बढ़िया नाम था, रसगुल्ला। इतनी मुश्किल से दोस्तों अधिनियम का हमने नाम याद करा। ठीक है, अब अधिनियम का नाम चेंज कर दिया है दोस्तों ना, अधिनियम का भी नाम गया। ठीक है दोस्तों, अधिनियम, योजना का भी नाम गया और अधिनियम का भी नाम गया। ठीक है, तो दोस्तों एक नया अधिनियम, एक नया बिल पेश किया गया है। वी राम जी। तो वी राम जी बिल जो है, ये एक नया दोस्तों अधिनियम है, एक नया जो विधेयक है, बिल जो है वो लाया गया है। ठीक है, पहली बात तो इसकी फुल फॉर्म क्या है लिखना आपके? तो इसकी फुल फॉर्म है विकसित भारत। क्या है दोस्तों आपके? इसकी फुल फॉर्म है विकसित भारत, है ना। तो वी और वी का मतलब क्या हो गया? विकसित भारत हो गया दोस्तों ना, विकसित भारत। आर का मतलब हो गया रोजगार। क्या हो गया? रोजगार। ए का मतलब हो गया और आजीविका। ठीक है, और आजीविका। एम का मतलब हो गया मिशन। क्या हो गया? मिशन। ये जी दोस्तों बाकी रह गया था आपके, इसका मतलब हो गया ग्रामीण। क्या दोस्तों आपके? इसका दोस्तों मतलब हो गया आपके ग्रामीण हो गया। ठीक है, तो ग्रामीण आपके बिल। ठीक है, तो लिखना आपके, ये जो है आपकी इसकी फुल फॉर्म है विकसित भारत रोजगार आजीविका रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण बिल जो है ये 2025। ठीक है, तो इसको शिवराज सिंह चौहान जी, किसने आपके? इसे शिवराज सिंह चौहान जी, जो कि भारत के कृषि मंत्री हैं, जो कि भारत के कृषि मंत्री हैं आपके, इनके द्वारा लोकसभा के अंदर पेश किया गया। कहाँ पर? इनके द्वारा लोकसभा जो है इसमें इसको पेश किया गया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कौन सी तारीख को पेश किया गया? आपके 16 दिसंबर की तारीख को पेश किया गया। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा आपके वी जी राम जी, याद तो करना ही पड़ेगा भाई साहब, पेपर में आएगा ये सवाल तो 100% आने वाला है दोस्तों। मतलब सोच के देखो कितना बढ़िया नाम जबरदस्ती चेंज किया गया है, तो ये पेपर में तो आने वाला है। ठीक है, तैयार रहना ना। विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण बिल 2025 जो है यह 16 दिसंबर की तारीख को दोस्तों आपकी लोकसभा के अंदर पेश कर दिया गया। ठीक है, अच्छा ये किस अधिनियम को रिप्लेस करेगा दोस्तों? तो नरेगा जो अधिनियम है ना आपके, इसको रिप्लेस कर देगा। ठीक है, तो ये किसको रिप्लेस करने वाला है? तो ये रिप्लेस करने वाला है जो आपका नरेगा जो एक्ट है ना, नरेगा जो एक्ट है 2005, इसको रिप्लेस करने वाला, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो नरेगा जो अधिनियम है दोस्तों, इसको रिप्लेस करेगा, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, इसके लिए कितना फंड दिया जाएगा आपके? तो इसके लिए 95,000 करोड़ रुपए जो है ये इसके लिए दोस्तों दिए जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर 100 दिन का दोस्तों रोजगार था और यहाँ पर 125 दिन का रोजगार होने वाला है। ठीक है, 125 डेज जो है पर ईयर, प्रति वर्ष आपके रोजगार जो है वो यहाँ पर मिलने वाला है। यहाँ पर तो 100 दिन का रोजगार था, यहाँ पर रोजगार कितना हो जाएगा? 125 रुपये प्रति आपके जो ये वर्ष है, ये दोस्तों रोजगार यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, अगला दोस्तों, यहाँ पर जो आपके जो मजदूरी प्राप्त होती थी दोस्तों आपके, वो या तो महीने में या 15 दिन के अंदर मिलती थी, है ना यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर इसको थोड़ा फास्ट किया गया है और बोला गया कि साप्ताहिक दोस्तों मजदूरी मिलेगी। ठीक है, तो लिखना यहाँ पर आपके सो यहाँ पर जो आपके जो वेतन मिलता है, जो मजदूरी मिलती है, इसका जो भुगतान है वो वीकली होगा। ठीक है, साप्ताहिक, ये सब बिल के अंदर लिखा गया ना, बिल के अंदर लिखा हुआ है साप्ताहिक मजदूरी भुगतान जो है वो यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर साप्ताहिक दोस्तों, यहाँ पर आपके देखो, यहाँ पर जो रोजगार था यह दोस्तों 100 दिन का रोजगार था ना,
100 डेज का रोजगार था। यहाँ पर दोस्तों आपके 15 दिन के अंदर जो है 15 दिन में आपके मजदूरी का जो भुगतान आपके यहाँ पर होता था, यहाँ पर दोस्तों साप्ताहिक होने वाला है। दोस्तों अगला पॉइंट सुनिएगा आपके सो अगला पॉइंट आपके यहाँ पर 100% आपके फंड किसका था, आपके सेंट्रल गवर्नमेंट का था, केंद्र सरकार का था। मैंने आपसे कल भी कहा था कि जब 100 दिन तक के रोजगार की बात होगी तो 100% जो है फंड कौन देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट देगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बेटा यहाँ पर जो है दोस्तों अलग अलग सिस्टम होगा। यहाँ पर दोस्तों आपके यहाँ पर सामान्यतः आपके यहाँ पर सामान्यतः लिखना, सामान्यतः 60% तो सेंटर देगा और 40% आपके राज्य देगा, ठीक है, सामान्यतः। लेकिन जो पूर्वोत्तर भारत होगा आपके, जो नॉर्थ ईस्ट का भारत है, यहाँ पर 90% सेंटर देगा और 10% आपके राज्य देगा, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर तो सीधा 100% किसका था, आपके सेंट्रल। ये क्वेश्चन यही बनेंगे क्वेश्चन एग्जाम में, जो आपको ये लिखा रहा हूँ ना पॉइंट, इन्हीं को थोड़ा ध्यान रखना है कि यहाँ 100 दिन का था या 125 दिन का था। एक इनका नाम ध्यान रखना है, यहाँ 15 दिन का था, यहाँ साप्ताहिक मजदूरी था। यहाँ पर 100% फंड सेंट्रल गवर्नमेंट का था और यहाँ पर 60% सेंट्रल गवर्नमेंट, 40% स्टेट। पूर्वोत्तर भारत में 90% सेंट्रल गवर्नमेंट और 10% जो है आपके ये आपको स्टेट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर दोस्तों ये था कि कुछ भी करवा लेंगे, ठीक है, गड्ढा खुदवाएंगे उसको भरवा लेंगे, ठीक है, वो काम कराएंगे। लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि भाई यहाँ पर दोस्तों आपके टिकाऊ कार्य जो है वो यहाँ पर कराया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर टिकाऊ संपत्ति निर्माण जो है, टिकाऊ संपत्ति निर्माण जो है वो यहाँ पर किया जाएगा, ठीक है। तो टिकाऊ संपत्ति निर्माण जो है वो यहाँ पर किया जाएगा। ये बिल है बेटा दोस्तों, ये बिल है ना, ये एक बिल है जो पेश किया गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर योजना का नाम भी दोस्तों मनरेगा हो गया और बिल का नाम भी नरेगा हो गया। लेकिन यहाँ पर एक अलग से बिल पेश किया गया जो आपके सामने यहाँ पर है, विकसित भारत रोजगार आजीविका आपके दोस्तों ग्रामीण मिशन जो है, ध्यान रखना है ना। तो कितने दिन का रोजगार होगा, 125 डे का रोजगार होगा। अभी इस बिल को पेश होने दो दोस्तों, पास होने दो, फिर बात करेंगे, ठीक है। कि कौन कौन सी और नई बातें इसके अंदर आई दोस्तों, वो बात की जाएंगी आपसे। यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों आपके विकसित भारत दोस्तों ग्रामीण रोजगार आजीविका मिशन जो है, ये बीबी आपके दोस्तों आपके नाम सो गारंटी और दोस्तों लिख लो, गारंटी और लिखो, इसमें आपके गारंटी वर्ड रह गया। विकसित भारत दोस्तों यहाँ पे लिखना आपके गारंटी, ठीक है। विकसित भारत यहाँ गारंटी और लिखिएगा ना, ये जी रह गया ना, ये वाला जी आपके। विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण, ये इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। गारंटी वर्ड और लिख लो रसगुल्ला, है ना। सबसे महत्वपूर्ण वर्ड तो है क्या, गारंटी दोस्तों, ठीक है। गारंटी भी लिख लो, है ना, चलिएगा। अच्छा, मनरेगा की तो बात करूं मैं आपसे, तो नरेगा जो आपके नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 आप जानते ही हो, 2 फरवरी 2006 जो है ये आपके लागू हो गया। इसी का दोस्तों नाम महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट हो गया था, मनरेगा हो गया था। और ये 2 अक्टूबर 2009 से भारत के अंदर लागू हो गया था, आपको ध्यान रखना है, ये तो आप जानती हो, ठीक है, चलिएगा। हाल ही में दुनिया का पहला श्रमिक अवशिष्ट पार्क कहाँ पर दोस्तों आपके, तो एक खुर्जा आपके उत्तर प्रदेश जो है यहाँ पर खुला है। हाल ही में भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ कहाँ पर हुआ आपके, तो कहाँ पर शुभारंभ हुआ, अबू धाबी के अंदर शुभारंभ हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। गुरुजी फॉर्म भर दूं क्या, कितने फॉर्म भरेगा रसगुल्ला, तूने यूपी होमगार्ड भर दिया, तूने यूपी लेखपाल तू भर देगा, तूने यूपी कांस्टेबल भर दिया, तूने दोस्तों पीईटी भर लिया, तूने सीईटी भर लिया, तूने एसएससी जीडी भर दिया, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर दिया, और तूने जो है आपके रेलवे का फॉर्म भर दिया है, और आपने पशु परिचर का फॉर्म भर लिया। कितने भरेगा डोपा, भर ले, ये भी भर ले। अगर तेरा उद्देश्य जीवन में फॉर्म भरना ही है तो फिर तो भरी दे रसगुल्ला, देखी जाएगी जो होगी, है ना। लिखो अबू धाबी, ठीक है। हाल ही में ऑस्कर 2026 में बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म के लिए कौन सी भारतीय फिल्म दोस्तों शॉर्ट लिस्ट हो चुकी है, ठीक है, लीजिएगा। पहले तो हमने कहा था, अब जो है हमारी 15 टॉप फिल्मों के अंदर भी दोस्तों एंट्री कर चुकी है ना। लिखिए ऑस्कर 2026, ऑस्कर 2026 जो है, पहली बात तो कब दोस्तों आपके, ये 15 मार्च को, कब आपके 15 मार्च 2026 को ये इसका आयोजन होगा। कहाँ पर होगा, लॉस एंजल्स, कहाँ पर होगा, लॉस एंजल्स आपके डल्बी थिएटर जो है, यहाँ पर डाल्बी थिएटर के अंदर लॉस एंजल्स के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा ना। ये कौन से क्रम का होने वाला है, तो ये 98 क्रम का होने वाला है, ठीक है।
तो ये 98 क्रम का होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर कि ये जो ऑस्कर अवार्ड है आपके, इस बार दोस्तों आपकी इस बार एक फिल्म थी हमारी होम बाउंड। कौन सी फिल्म थी हमारी दोस्तों? होम बाउंड फिल्म थी। पहले भारत ने इसको अपनी तरफ से नॉमिनेट किया था, मैंने आपको लिखवाया था कि भारत ने होम बाउंड फिल्म को फीचर फिल्म के लिए नॉमिनेट किया है, ठीक है। अब वो फिल्म शॉर्ट लिस्ट हो चुकी है, मतलब टॉप 15 फिल्म में दोस्तों एंट्री भी कर चुकी है, ठीक है। तो लिखिएगा दोस्तों, होम बाउंड आपकी जो फिल्म है, होम बाउंड फिल्म दोस्तों आपकी, ये आपके ऑस्कर के लिए क्या हो चुकी है? शॉर्ट लिस्ट हो चुकी है। मतलब कि दोस्तों टॉप 15 में आपके शामिल हो चुकी है ना, टॉप 15 में आपके शामिल हो चुकी है। कौन सी कैटेगरी के अंदर हुई है लिखना आपके? तो अंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म, किसमें? अंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म जो है इस कैटेगरी के अंदर जो है, इस कैटेगरी के अंदर ये शॉर्ट लिस्ट हो चुकी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके दोस्तों आपके सामने यहाँ पर कि भाई साहब इस फिल्म के पूछूं आपसे निर्देशक कौन थे आपके? तो मैंने दोस्तों इनका नाम आपको पहले भी लिखवाया हुआ है। सो इस फिल्म के जो निर्देशक थे आपके, सो नीरज है ना, याद करो, नीरज घायवान। तो नीरज घायवान जो है, नीरज घायवान ये इस फिल्म के निर्देशक थे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। निर्माता की बात करूं आपसे कौन है? तो प्रोड्यूसर कौन था आपके? सो तो प्रोड्यूसर जिन्होंने जानकारी हमको दी आपके, वो कौन है? करण जौहर। कौन है? करण जौहर जो है यह प्रोड्यूसर थे, ये आपको ध्यान रखना है। हमारा दोस्तों रसगुल्ला सैयारा फिल्म देख के दोस्तों आपके जीभ बाहर निकाल के लेटा हुआ है, और होम बाउंड फिल्म जो है ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हो गई है। सैयारा को दोस्तों करना चाहिए था ऑस्कर के लिए, तो सैयारा दोस्तों रहमान डकैत जो है इनको करना चाहिए ऑस्कर के लिए, क्या होम बाउंड को कर दिया है? दोस्तों इनको समझ तो है नहीं। हमारा दोस्तों युवा पीढ़ी जो है दोस्तों, हॉल के अंदर, सड़क के ऊपर, घर के अंदर, बेड के ऊपर जीभ निकाल के रोने में लगा पड़ा है सैयारा फिल्म देख के। नहीं, उसका टूटा हुआ प्यार उसको याद आ जाता है, और इन्होंने इसको कर दिया। तो उसको करो फिल्म को, क्या होम बाउंड को कर दिया? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखो देखो दोस्तों, मतलब मैं फिर कह रहा हूँ, ये हमारी टीम दोस्तों, ये वही है जीभ निकाल के जो लेटर रहते हैं ना आपके, ओ गुरुजी हमारा प्यार छोड़ के भाग गया, वही ये धुरंधर सैयारा धुरंधर डाल दी, सैयारा दोस्तों डाल दी। देख के आया होगा मूवी जो है, चिपका दी मूवी यहीं पर जो है, कौन ऑप्शन बनाए ने? ले धुरंधर, ले सैयारा, ले, है ना। रहमान डकैत पेपर के, ये बताऊंगा क्लास के बाद दोस्तों, फोन करूंगा इनको सब डकैतों को, है ना। तो ध्यान रखना। अच्छा पूछूं आपसे दोस्तों, जो हमारा राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड था, बताओ फटाफट, जो राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड था 71 नंबर वाला आपके, इस राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला? ठीक है, बताओ बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो है किसको प्राप्त हुआ ना। इसके अलावा सो 96 जो ऑस्कर अवार्ड, सो 97 जो ऑस्कर अवार्ड था, इस 97 ऑस्कर अवार्ड के अंदर बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किसको मिला, ये आप छापिए। आईफा दोस्तों अवार्ड जो था आपके, आईफा अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको प्राप्त हुआ है, ठीक है। और दोस्तों आपके फिल्म फेयर अवार्ड में, फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला? चलो बताओ फटाफट से, ये 4 फिल्में आपके सामने, बताओ फटाफट से। 71वां राष्ट्रीय फिल्म आपकी जो अवार्ड था, इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको प्राप्त हुआ? आपके 12th फेल को प्राप्त हुआ। किसको मिला है? 12th फेल को मिला, आपको ध्यान रखना है। 97 ऑस्कर अवार्ड में किसको मिला? अनोरा को मिला। किसको मिला है? अनोरा को मिला, ध्यान रखिएगा। आईफा अवार्ड पूछूं आपसे, इसमें किसको मिला? आपके सो लापता लेडीज को मिला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आईफा अवार्ड में लापता लेडीज को प्राप्त हुआ है। अब बताओ फिल्म फेयर अवार्ड के अंदर किसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड प्राप्त हुआ? ये क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर, हाल ही में 44 नंबर का SCORATS परिषद की बैठक कहाँ पर दोस्तों होती है? देखो ये RATS वाली जो बैठक है ना आपकी, ये एंटी टेररिस्ट है ना, मतलब कि आतंकवाद विरोध है ना, आतंकवाद का विरोध करने वाली आपकी बैठक है RATS, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कहाँ पर दोस्तों होती है आपकी? तो लिखना आपके चोलपन आता, किसको होती है? चोलपन आता जो है आपकी, यहाँ पर इसकी बैठक का आयोजन किया गया। हाल ही में चर्चा में रही संभव प्रणाली, ये इंडियन आर्मी दोस्तों, इंडियन आर्मी ने लॉन्च की, कल ही मैंने पढ़ाया था आपको, मैसेजिंग के लिए लॉन्च की है, ठीक है, ध्यान रखना। हाल ही में चर्चा में रहा ध्रुव 64 का संबंध दोस्तों किससे है? ठीक है, तो ध्रुव 64 जो है हाल ही में लॉन्च हुआ है, इसका संबंध किससे है? ठीक है, तो लगाओ दोस्तों आपकी ध्रुव 64 जो है, अगर बात करूं मैं आपसे दोस्तों, ध्रुव 64 जो है यह भारत का पूर्णतः स्वदेशी, भारत का पूर्णतः 100% स्वदेशी, लिखना स्वदेशी
माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है। तो भारत का पूर्णतः स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर जो है यह कौन सा है, यह है ध्रुव 64। तो भारत का पूर्णतः स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर जो है इसका नाम क्या है, इसका नाम है ध्रुव 64। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ध्रुव 64 को तैयार करने वाला कौन है, सीडेक संस्था ना। ध्रुव 64 जो है इसको तैयार करने वाली संस्था कौन सी है, तो इसको तैयार करने वाली संस्था है सीडेक संस्था। कौन सी है, सीडेक संस्था जो है वो इसको तैयार करने वाली संस्था। सीडेक की फुल फॉर्म आप जानते होंगे दोस्तों, आपके सेंटर फॉर कंप्यूटिंग क्या है, सेंटर फॉर कंप्यूटिंग, सेंटर सो आपके सेंटर फॉर डेवलपमेंट, सॉरी ना, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। अगर आपसे पूछे इसकी फुल फॉर्म दोस्तों क्या आपके, तो लिखिएगा सेंटर फॉर डेवलपमेंट, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग जो है, एडवांस कंप्यूटिंग, ये इसकी जो है फुल फॉर्म है। ये आपको ध्यान रखना है सीडेक। तो सीडेक संस्था ने इसको ध्रुव 64 को तैयार दोस्तों किया है, ठीक है। अगर पूछूं दोस्तों आपसे इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है दोस्तों आपके, तो 1 गीगा हर्ट्ज, लिखें सो 1 गीगा हर्ट्ज जो है ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। इसको लिखते हैं ऐसे हैं, ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं 1 गीगा हर्ट्ज जो है ये दोस्तों इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई आपकी। और सो आपके लिखना दोस्तों आपके डुअल कोर, ठीक है, डुअल कोर सिस्टम है ये 1 गीगा हर्ट्ज का और 64 बिट का है। ये 64 क्या लिखा हुआ है, 64 जो बिट है आपके, 64 बिट का डुअल कोर सिस्टम है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 64 बिट का डुअल कोर सिस्टम है, यह भी आपको ध्यान रखना है। तो 1 गीगा हर्ट्ज का 64 बिट का डुअल कोर सिस्टम जो है वो आपके सामने यहाँ पर ध्रुव 64 आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके कि गुरुजी माइक्रो प्रोसेसर होते हैं दोस्तों, इनका क्या काम आता है, ठीक है। एक छोटी बात को दोस्तों, इंसान की सबसे महत्वपूर्ण चिप कौन सी है, वो है खोपड़ी, ठीक है। अरे आपकी मेरी या इंसान की सबसे महत्वपूर्ण जो चिप है वह कौन सी, खोपड़ी। सारी बातें दोस्तों कहाँ पर सेट है, इस खोपड़ी के अंदर सेट है, ठीक है। गोबर भी कहाँ सेट है, गोबर भी दोस्तों इसी खोपड़ी के अंदर सेट है, जिनके भी सेट है, ठीक है। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ ना, जिनको हंसी आ रही है उनकी बात कर रहा हूँ। तो गोबर भी कहाँ सेट है, वो भी दोस्तों यहीं पर सेट है, ठीक है। तो दोस्तों एक कंप्यूटर जो होता है, एक मोबाइल जो होता है, उसका जो दिमाग होता है ना, वो ये होता है माइक्रो प्रोसेसर। तो अगर मैं आपसे नॉर्मल बात कहूँ तो मोबाइल कंप्यूटर का दिमाग जो है, मोबाइल कंप्यूटर का जो दिमाग होता है, लिखना कंप्यूटर का जो दिमाग होता है वो क्या होता है, वो होता है ये माइक्रो प्रोसेसर होता है। ये इतनी महत्वपूर्ण चीज है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, भारत का पहला सवाल पूछूं आपसे, भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी, भारत का पहला पूर्णतः पूर्णतः स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है, बताओ। भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर जो है इसका नाम क्या है, यह क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। चलिएगा सवाल पूछूं आपसे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। माइक्रो प्रोसेसर जो है आपके वो ध्यान रखना है, ठीक है। सवाल पूछे कि भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर जो है दोस्तों इसका नाम क्या है। मैंने तो आपको लिखवाया हुआ है, ठीक है, आपको बताना है दोस्तों आपके इसका नाम क्या है, ठीक है। तो बताओ आपके इसका नाम पूछूं आपसे क्या है, अरे बहुत बार लिखा हुआ विक्रम 32, याद करो सो विक्रम 32 जो है, विक्रम 32 है, ये भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ध्रुव 64 जो है तैयार हुआ है ना। हाल ही में इसरो ने लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान तकनीक के लिए दोस्तों किसके साथ में एग्रीमेंट किया है, ठीक है। छोटे छोटे उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए किसके साथ एग्रीमेंट हुआ है, HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, भारत की नवीनतम महारत्न कंपनी। हाल ही में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ने भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी जो है ये काम कहाँ दोस्तों स्थापित किया आपके, ये असम के अंदर, कहाँ हुई है, असम के अंदर, ठीक है। हाल ही में भारतीय रेलवे ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का कितना प्रतिशत हिस्सा दोस्तों विद्युतीकरण करने का उपलब्धि अचीवमेंट हासिल करा है, ठीक है। दोस्तों इंडियन दोस्तों रेलवे ने दोस्तों आपके इंडियन रेलवे ने, देखो अब इस सवाल को दोस्तों कैसे भी आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। आप खबर निकाल सकते हो कि भारत ने 99% से अधिक जो आपकी रेलवे लाइन है
इसको विद्युतीकृत कर दिया। ठीक है, आपको लगेगा कि यार जितनी भी पटरी बिछी हुई है उसमें से 99% पे दोस्तों विद्युतीकृत हो चुका है आपके। अरे इसका दोस्तों मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना, मैं रेलवे स्टेशन से क्लास ले रहा हूँ तो मेरी बात ध्यान से सुन, रेलवे का सवाल पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए। तो दोस्तों इसका मतलब ये नहीं कि सारी पटरियां जो है 99% दोस्तों विद्युतीकृत हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि जहां पर दोस्तों आपके, जहां पर दोस्तों ऊपर वाली दोस्तों लाइन बिछ चुकी है। ठीक है, कभी आप दोस्तों देखोगे आप दोस्तों रेलवे पटरी को, तो ट्रेन जो आ रही होती है, तो ट्रेन जो आ रही होती है उस ट्रेन के ऊपर दोस्तों एक लाइन वायर होती है। उस वायर उस आपके जो वायर से वो ट्रेन कनेक्ट होती है और वहां से वो बिजली लेती है और फिर आपके वो चलती है। ठीक है, ये होता है। ठीक है, वो लाइन जहां बिछ चुकी है ना दोस्तों, उनमें बिजली स्टार्ट हो चुकी है। कहने की बात दोस्तों ये है आप मेरी बात सुनना दोस्तों, अगर 100 किलोमीटर की लाइन दोस्तों बिछी है, तो 100 किलोमीटर का दोस्तों आपके वो वायर लगाया गया है, तो 99 किलोमीटर का वायर जो है वो स्टार्ट हो चुका है, 1 किलोमीटर का अब भी स्टार्ट नहीं हुआ। ठीक है, ये तो वो है जो बिछाया गया उसमें से बात कर रहे हैं ना, पूरी पटरी की दोस्तों बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो लिखिएगा यहाँ पे दोस्तों आपके इंडियन रेलवे ने कहा है कि सो ब्रॉड गेज नेटवर्क जो है आपके, ब्रॉड गेज नेटवर्क का लिखना, ब्रॉड गेज नेटवर्क जो है, ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.2% दोस्तों आपके जो हिस्सा है, लिखना हिस्सा जो है ये विद्युतीकृत कर दिया गया है। ठीक है, ये आपके विद्युतीकृत कर दिया गया, आपके इसका विद्युतीकरण कर दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। इंडियन दोस्तों रेलवे ने ये बात कही है कि 99.2% एरिया जो है, जो कि ब्रॉड गेज नेटवर्क का है, जहां पर रेलवे लाइन जो आपके उसको इलेक्ट्रीफाइड कर दिया गया आपके, उसका 99.2% जो है विद्युतीकृत हो चुका है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और तो 2024-25 की बात करूँ तो आपके 2024-25 की बात की जाए तो कितने किलोमीटर रूट जो है आपके उसके ऊपर दोस्तों उसको विद्युतीकृत आपके 2701 रूट किलोमीटर जो है, रूट किलोमीटर इतने का विद्युतीकरण किया है, आपको ध्यान रखना है। तो बस एक आंकड़ा है जारी किया रेलवे ने, तो ध्यान रखना 99.2% का जो आंकड़ा है ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 99.2% का जो आंकड़ा है, 99.2% ब्रॉड गेज रेल नेटवर्क इलेक्ट्रीफाइड आपके 25 स्टेट और यूटी जो आपके वो इलेक्ट्रीफाइड जो है इसके अंदर किए गए दोस्तों आपके। ये जो आपको यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है दोस्तों आपके, ये यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है ये पूरा सिस्टम जो है इसकी बात हो रही है। ठीक है, चलिए, हाल ही में लॉन्च भारत के पहले महिला त्रिसेवा जल यात्रा दोस्तों अभियान जो है समुद्री प्रदक्षिणा, इसके संबंध किससे? ठीक है, अरे किस जो वेसल है उसके द्वारा दोस्तों ये यात्रा होने वाली है आपके, ये आपके जो त्रिवेणी जो आपके इसके द्वारा होने वाली है। ठीक है, त्रिवेणी जो वेसल है इसके द्वारा होने वाली है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अरे नहीं दोस्तों, हगटन नहीं करना है अब, अरे पटरी पे दोस्तों हगटन नहीं करना है, स्वच्छ भारत है। और भाई साहब बिजली और आ गई दोस्तों, बिल्कुल नहीं करना है, ध्यान रखना बेटा, बिजली है, हगटन किया तूने, हाँ पता लगा उसी अवस्था में दोस्तों मूर्ति बन गई तेरी, है ना, सोच के देख। ठीक है, उसी अवस्था में तेरी प्रतिमा बना दी जाए ना, नहीं करना है, अब बिल्कुल नहीं करना है। स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है यार, तू क्या बात कर रहा है। हालिम चर्चा मेरा डिफरेंट बट नो लेस, ये पुस्तक किसकी है? तो डिफरेंट बट नो लेस पुस्तक जो है अनुपम खेर की, किसकी है? अनुपम खेर की पुस्तक है, ये आपको ध्यान रखना है, डिफरेंट बट नो लेस। हाल ही में एसबीआई के एमडी पद पर किसको दोस्तों अपॉइंट किया? दोस्तों आपके एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है इसके एमडी पोस्ट पे किसको अपॉइंट किया गया? आपके रवि रंजन जो है इनको अपॉइंट किया है। ठीक है, तो रवि रंजन जो है आपके वो इनको अपॉइंट किया है एसबीआई के एमडी पोस्ट के ऊपर। ठीक है, तो एसबीआई के दोस्तों एमडी पोस्ट कौन है आपके? ये आपके रवि रंजन जो है इनको अपॉइंट किया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके किसको रिप्लेस करेंगे? तो विनय जी जो है, विनय टोसे, इनको रिप्लेस करेंगे, ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की दोस्तों बात करूं मैं आपसे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका गठन कब होता है आपके? तो इसका नाम जो आता है वो आता है 1955 के अंदर। कब आता है? 1955 के अंदर जो है राष्ट्रीयकरण कर दिया गया ना, राष्ट्रीयकरण जो है 1955 के अंदर कर दिया गया, आपको ध्यान रखना है। इससे पहले बात करूं सो 1921 के अंदर जो है 1921 में तीन दोस्तों बैंक थी, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ बंगाल। ठीक है, इन तीनों बैंकों के मिलने से, लिखना इन तीनों बैंकों के मिलने से
इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनता है। क्या बनता है? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनता है 1921 के अंदर। और यही इंपीरियल जो बैंक है, यही 1955 के अंदर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर नेशनलाइज हो जाता है, राष्ट्रीयकरण इसका हो गया। ध्यान रखना, भारत की पब्लिक सेक्टर की सबसे बड़ी जो बैंक है आपके, वो कौन सी है? भारत की पब्लिक सेक्टर की सबसे बड़ी 200 बैंक है, वह आपके कौन सी है? वह आपके पब्लिक सेक्टर की सबसे बड़ी जो बैंक है वह लिखना आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, पब्लिक सेक्टर की सबसे बड़ी जो बैंक है आपके, वह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, रवि रंजन साहब को बनाया गया। ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ठीक है, वहीं दोस्तों आपके जो बी साई राम है आपके, ये कोल इंडिया के चेयरमैन बनाए गए ना। तो कोल इंडिया जो है, इसके एमडी कौन बनाए गए? तो कोल इंडिया के एमडी चेयरमैन जो है वो वी साई राम को बनाया गया। ठीक है, अच्छा राजकुमार गोयल, मैंने दोस्तों कल लिखवाया था आपको, राजकुमार गोयल जी को कौन सी पोस्ट मिली है ये आपको बताना है। ठीक है, बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर। बाकी ये फोटो रवि रंजन जी का आपके सामने। हाल ही में भ्रष्टाचार से निपटने के लिए एआई मंत्री डायला को अपॉइंट करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया? अल्बानिया। कौन बन गया? अल्बानिया जो है ये वर्ल्ड का पहला कंट्री है, डायला आपके जो है इसको अपॉइंट किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आईआईएम अहमदाबाद के पहले अंतर्राष्ट्रीय परिसर का शुभारंभ कहाँ किया? भारत के। दोस्तों आप पूछूं आपसे, कहाँ शुभारंभ हुआ है भारत के बाहर? तो दुबई के अंदर शुभारंभ हुआ। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कहाँ पर हुआ? दुबई के अंदर शुभारंभ हुआ। ठीक है, ध्यान रखिएगा ना। दोस्तों एक बार दोस्तों एसबीआई का कोई, आपके एसबीआई का कोई दोस्तों मैनेजर होगा, वो तो दूध लेने के लिए गया हुआ था दोस्तों गांव में। तो दोस्तों गांव में गया तो उसने कहा कि कितनी देर में दूध देगी आपकी गाय? तो उसने कहा कि अभी 15 मिनट में देगी। तो वो कहता है नहीं नहीं जल्दी कीजिए, मुझे तो एसबीआई में मैनेजर हूँ, मुझे जल्दी जाना है ऑफिस। तो वो बोलता है गाय दूध नहीं देगी, सर्वर डाउन है गाय का। क्या है? गाय का सर्वर डाउन है भाई साहब। हाल ही में चर्चा में रहे हनुक्का महोत्सव का संबंध किससे है? ठीक है, अच्छा हनुक्का महोत्सव की दोस्तों मैं बात करूं आपसे, तो हनुक्का महोत्सव ये बहुत चर्चा में अभी है ना, थोड़ा ध्यान रखना। यहूदी समुदाय का ना, यहूदी जो समुदाय है इनका एक फेस्टिवल है हनुक्का महोत्सव। इसे बोलते हैं रोशनी का त्योहार। क्या बोलते हैं? रोशनी है, रोशनी का त्योहार कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? रोशनी का त्योहार कहते हैं। आपको ध्यान रखना है हनुक्का फेस्टिवल को, यहूदी समुदाय का त्योहार दोस्तों हनुक्का है। अभी आपको याद दोस्तों हो तो सिडनी के अंदर, कहाँ सो? सिडनी में दोस्तों आपके एक अभी हाल ही में सो एक हमला हुआ था सिडनी के अंदर, जहां पर एक व्यक्ति ने पीछे से आकर के एक आतंकवादी को पकड़ लिया था। आपको याद है? हमला करने वाले को पकड़ लिया, उसे निहत्था कर दिया था आपके। वही जो सिडनी के अंदर जो हमला हुआ है आपके सो सिडनी के अंदर, वो यही त्योहार था, हनुक्का त्योहार ही था, यहूदी धर्म वाला त्योहार था। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसे चानुका भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसे चानुका त्योहार भी कहते हैं। इस चानुका वर्ड का अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है समर्पण, डेडिकेशन जो है ये इसका अर्थ होता है। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो समर्पण दोस्तों इसका अर्थ होता है। यहूदी आपके जो यहूदी जो समुदाय है ये आपके इससे संबंधित है। आपके ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कब सेलिब्रेट करते हैं इसको? सर्दियों में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? सर्दियों में सेलिब्रेट करते हैं। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सर्दियों में ये सेलिब्रेट दोस्तों होता है। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक फेस्टिवल कौन सा है आपके जो? एक फेस्टिवल है वाइसन। दोस्तों लिखना आपके, एक फेस्टिवल है वाइसन हान। ठीक है, लिखना वाइसन हान मारिया नृत्य। ठीक है, एक फेस्टिवल है वाइसन हान मारिया नृत्य दोस्तों आपके, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, वाइसन हान मारिया नृत्य आपके, ये छत्तीसगढ़ के अंदर एक जिला है, बस्तर जिला। ठीक है, छत्तीसगढ़ में दोस्तों एक जिला है आपके बस्तर जिला। इस दोस्तों बस्तर जिले में कास्ट रहती है मारिया। मारिया भी कहते हैं कास्ट को, और डंडामी भी कहते हैं कास्ट को। ठीक है, छत्तीसगढ़ में जो बस्तर जिला है आपकी, यहाँ पर डंडामी भी कहते हैं, आपके डंडामी भी कहते हैं, या मारिया भी कहते हैं। ठीक है, यह जनजाति रहती है आपकी। इस जनजाति के द्वारा जो नृत्य होता है उसे हम कहते हैं बाइसन हान मारिया नृत्य कहते हैं दोस्तों, जो अभी वर्तमान में चल रहा है। ठीक है, इसको मेल फीमेल दोनों करती है, लिखना आपके, इसको मेल और फीमेल से दोनों करती हैं आपकी। वहीं दोस्तों मेल जो होता है, दोस्तों मेल जो होता है आपके, वो सींग का, सींग से बना हुआ, बांस से बना हुआ सींग के आकार का दोस्तों पगड़ी पहनता है। ठीक है, यहाँ दोस्तों आपके बांस से बनी हुई, बांस से बनी सींग के आकार की, बांस से बनी सींग के आकार की, सींग के आकार की पगड़ी पहनता है। आपको ध्यान रखना है। इसलिए इसका नाम दोस्तों क्या है आपके? तो ये तो कास्ट का नाम हो गया दोस्तों। हॉर्न होता है सींग, क्या होता है?
हॉर्न होता है सींग, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लिखिएगा यहूदी समुदाय, ऑप्शन नंबर 220 आंसर, ठीक है। हनुक्का इसी का त्योहार है ना। अच्छा, पारसी समुदाय पूछूं आपसे तो नवरोज किसका है, तो पारसी समुदाय जो है इसका दोस्तों त्योहार का नाम क्या है, नवरोज जो है इसका त्योहार है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पारसी समुदाय पूछो नवरोज, बाकी हनुक्का त्योहार आपके सामने यहाँ पर। यहूदी यहूदी धर्म को मानने वाला एकमात्र देश का नाम पूछ चुके हैं आपके सो, यह आपके इजराइल। कौन है यहूदी धर्म को मानने वाला एकमात्र देश, कौन सा है, इजराइल जो है ये एकमात्र देश है। हाल ही में अर्थव्यवस्था के लिए पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ, आपके दिवंगत डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है, दिवंगत डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हैं इनको प्राप्त हुआ है, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में लोकसभा ने 11वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन जो है इसका शुभारंभ कहाँ पे किया, आपके बंगलुरु के अंदर शुभारंभ किया। हाल ही में आईपीएल नीलामी 2026 में सबसे महंगे खिलाड़ी दोस्तों कौन बने, ठीक है। देखो आईपीएल 2026, ठीक है दोस्तों, आईपीएल 2026 का ऑक्शन चल रहा है, ठीक है। नीलामी चल रही है आपके सो, खरीद बिक्री चल रही है ना, खरीद फरोख्त चल रही है दोस्तों आपके। जैसे दोस्तों आपके सो बोली लगती है ना आपके, भाई मान लो 5-10 ऊँट खड़े हैं तो बोली लगाते हैं भाई ये ऊँट इतने का, ये ऊँट इतने का, ऐसे दोस्तों बोली लग रही थी आईपीएल 26 के अंदर, ठीक है। दोस्तों इसमें क्या होता है, ऑनर सारे बैठ जाते हैं और फिर आपकी बोली लगती है। दोस्तों ये आपकी दुबई यूएई जो है आपके, वहां पे दोस्तों ये वहां पे चल रहा था, ठीक है। यूएई जो है वहां पर ये ऑक्शन दोस्तों हो रहा था आपके। यहाँ पे दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि यार मान लो दोस्तों मुझे इस खिलाड़ी को नहीं लेना है, ठीक है। अब दोस्तों मैं चाहता हूँ कि दूसरा वाला जो टीम है ना, भाई फिक्स पैसा है दोस्तों हर किसी के पास में, और मुझे इस खिलाड़ी को नहीं लेना है, तो मैं सोचता हूँ जो दूसरा वाला जो खिलाड़ी है ना दोस्तों आपके, वो दूसरी वाली जो टीम जो है ना वो इस खिलाड़ी को ले ले और उसका सारा पैसा मैं दोस्तों इसमें लगवा दूं। दोस्तों इसमें एक मोहतरमा है, सनराइजर हैदराबाद की मोहतरमा है, मैं दोस्तों नाम तो बोल रहा हूँ, काव्या दोस्तों नाम है उनका। वो हर खिलाड़ी की दोस्तों हर खिलाड़ी पे 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, अब जिसको वो खिलाड़ी चाहिए होता दोस्तों, मानो इन्होंने 2 करोड़ कहा तो वो 2.5 करोड़ बोलेगा, इन्होंने 5 करोड़ कहा तो वो 6 करोड़ बोल देगा आपके। अब ये उसको बढ़ाती जाती है, ठीक है। मान लो पहुंच गई 15 करोड़ पे, फिर कहती है मैं नहीं ले रही, तुम ही ले लो। अब वो सोचता है जिस खिलाड़ी को मैं 1 करोड़ में लेने वाला था उसको 15 करोड़ में लिया है मैंने, है ना। ये दिमाग का खेल है दोस्तों, है ना। हाँ, आईपीएल 26 की बात करें, ठीक है। देखो मतलब सनराइजर हैदराबाद की मालिक कौन है, मुझे उसका भी नाम याद है ना। मुझे मुंबई का थोड़ी याद है, मुझे उसका थोड़ी याद है, पंजाब का याद है, प्रीति जिंटा जी, है ना। दो ही याद है मुझे। फोकस ऑन योर ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो आपके कैमरून ग्रीन, ठीक है। सो कैमरून ग्रीन जो है आपके कैमरून ग्रीन जो है ये रहने वाले वैसे तो कहाँ के, ये खिलाड़ी कहाँ के दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है, ठीक है। और इन्हें किसने खरीदा है आपके, तो कैमरून ग्रीन को आपके केकेआर टीम ने खरीद लिया, मतलब कि कोलकाता नाइट राइडर जो है, कोलकाता नाइट राइडर जो है इस टीम ने इनको परचेज कर लिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स जो है आपके, इन्होंने परचेज किया इसको, ठीक है। कितने रुपए में से परचेज किया, कितने रुपए में खरीदा है इसको आपके, तो 25.20 करोड़ में, कितने में, 25.20 करोड़ के अंदर जो है इन्हें परचेज कर लिया, आपको ध्यान रखना है। कितने में खरीदा है, 25.20 करोड़ रुपए के अंदर जो है परचेज कर लिया है, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन आपकी, इसमें सबसे महत्वपूर्ण तो बात यह है कि पिछली बार जब बोली लगी थी आपको, उसमें एक मिशेल स्टार्क थे ना, उसमें कौन थे, मिशेल स्टार्क थे पिछली बार बोली के अंदर। तो मिशेल स्टार्क सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी थे, लेकिन अब ये हो चुके हैं, नोट कीजिएगा कि जो कैमरून ग्रीन है ये आईपीएल के इतिहास में, आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी, आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी जो है आपके ये हो चुके हैं, ठीक है। और दोस्तों आईपीएल का इतिहास ऐसा कहता है कि जिसको भी सबसे अधिक पैसे में खरीदा गया आपके वो कोई काम नहीं करता है, ठीक है। आप ऋषभ पंत को देख लो पिछली बार, अरे बेटा मैंने इसलिए बोला, देखो आपको बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है। मैंने लिखा है सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी, कई जगह मिल रहा है लिखा हुआ आईपीएल का सबसे महंगा खिलाड़ी जो है ऋषभ पंत है दोस्तों, है ना। ये सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी है, ठीक है। जो जितना महंगा बिकेगा वो दोस्तों उतना कम में काम करेगा, ठीक है। वो उतना ही कम काम करने वाला है ना, ये आईपीएल का इतिहास है ना।
तो आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी कौन है? कैमरून ग्रीन जो है आपके ये बन चुके हैं, नोट करना, इनका दोस्तों नाम ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी औरों का नाम इतना याद कर लो आप दोस्तों ना। अच्छा, एक खिलाड़ी एक आपके जो शेफाली वर्मा है, नाम सुना है आपने? अरे आपको इंडियन दोस्तों, आपके महिला टीम की ओपनर है, आपके बल्लेबाज हैं शेफाली वर्मा। इन्हें नवंबर महीने का, लिखना नवंबर महीने का प्लेयर ऑफ द मंथ बनाया गया, ठीक है। महीने का प्लेयर ऑफ द मंथ किसको बनाया गया है? प्लेयर ऑफ द मंथ जो है शेफाली वर्मा को बनाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, प्लेयर ऑफ द मंथ, ठीक है। नवंबर 200 महीने का प्लेयर ऑफ द मंथ जो है शेफाली वर्मा, फीमेल के अंदर, कहाँ पर? फीमेल के अंदर। अच्छा, मेल में कौन बने? लिखना मेल में साइमन हार्मर बने। कौन बने? साइमन हार्मन जो है ये अफ्रीका टीम के खिलाड़ी हैं आपकी, ये मेल के अंदर बने, आपको ध्यान रखना है। ये साउथ अफ्रीका टीम के खिलाड़ी है, नोट कीजिएगा, साइमन हार्मर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये भी सवाल दोस्तों आपसे पूछ सकता है ना। साइमन हार्मर मेल, साउथ अफ्रीका, और शेफाली वर्मा नवंबर, प्लेयर ऑफ द मंथ फीमेल दोस्तों ना। एक दोस्तों एक खेल का और आयोजन दोस्तों किया गया आपके, और वो है भारतीय सिविल सेवा लॉन टेनिस, है ना, लिखना आपके दोस्तों। एक आपके अखिल भारतीय सिविल सेवा लॉन टेनिस प्रतियोगिता, अखिल भारतीय सिविल सेवा, अखिल भारतीय सिविल सेवा लॉन टेनिस, अखिल भारतीय सिविल सेवा लॉन टेनिस चैंपियनशिप जो है इसका आयोजन किया जा रहा है, कहाँ पर? गांधीनगर के अंदर। कहाँ पर? गांधीनगर, गुजरात के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लगाइए आंसर दोस्तों, कैमरून ग्रीन जो आपके सबसे महंगे खिलाड़ी हैं, ये दोस्तों आपको नोट करना है। इसके बाद दोस्तों आपके पतासा जो है, पतासा नहीं दोस्तों, मथीसा मथीसा पथीराना दोस्तों, पतासा नहीं है। आप तो पतासा दोस्तों याद कर लो, ठीक है। जो पतासा है रसगुल्ला आपके, ये सेकंड नंबर पे है, ठीक है। पतासा सेकंड नंबर पे। सो प्रशांत वीर भी हैं, कार्तिक शर्मा राजस्थान के रहने वाले भरतपुर के। तो कैमरून गिन सबसे महंगे खिलाड़ी है, फिर उसके बाद पतासा है, फिर प्रशांत वीर और आपके कार्तिक शर्मा, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिएगा, ये फोटो आपके सामने कैमरून गिन जो है 25.20 करोड़, कोलकाता नाइट राइडर, आपको ध्यान रखना है ना। चलिए, भारत सरकार ने निजी कंपनियों को पहली स्वदेशी वैक्सीन एडल्फिसी वैक्स बनाने का लाइसेंस दिया है। इस वैक्सीन का संबंध दोस्तों किससे है? ठीक है, लेकिन आपके वैक्सीन संबंध किससे? मलेरिया से, आपको ध्यान रखना है। इतना पैसा कहाँ से आएगा? अरे आएगा ना दोस्तों, तुम लगाओगे ना उसमें, अरे तुम लगाओगे से आईपीएल की टीम बनाओगे तुम बैठ करके, काम ही क्या है दोस्तों ना। देखो कितना दोस्तों बढ़िया चक्रव्यूह रचाया गया ना। आप इस चक्रव्यूह को समझे नहीं दोस्तों, क्रिकेट का चक्रव्यूह समझो आप लोग जो है कि दोस्तों पुरुष वर्ल्ड कप समाप्त हुआ, चैंपियंस ट्रॉफी आ गई, ठीक है। चैंपियन ट्रॉफी समाप्त हुई, महिला एशिया कप दोस्तों आ गया ना। एशिया कप समाप्त हुआ, महिला वर्ल्ड कप आ गया। क्या? महिला वर्ल्ड कप, महिला दोस्तों वर्ल्ड कप समाप्त हुआ, इंडिया साउथ अफ्रीका टेस्ट, T20 और वनडे सीरीज दोस्तों वो आ गई, ठीक है। वो समाप्त दोस्तों होगा, आपके आईपीएल आ जाएगा, आईपीएल समाप्त होगा, वर्ल्ड कप आ जाएगा। मतलब पूरा की पूरा बेरोजगार केवल और केवल क्रिकेट देखता रहे बस आराम से। देख रहे हो आप कमाल, मतलब आप पिछला दोस्तों उठा के देखो 4-5 साल, आपको उसमें टाइम ही नहीं मिलेगा। पहले दोस्तों पहले साल में कोई एक महीने कोई आपके बड़ा फेमस ट्रॉफी, बड़ा फेमस कप या वर्ल्ड कप आता था तो लोग आपके उसका वेट करते थे ना। अब तो पूरे के पूरे 12 महीने कुछ ना कुछ दोस्तों सिस्टम से लगाते हैं। और कमाल की बात है, इनको पता है संडे खराब करो इनका ना, संडे को मैच आएगा, ले पूरे दिन बैठ के नहीं आदमी मैच देख रहा है खाली। मत लगाओ दिमाग दोस्तों ना। इस बार संकल्प ले लो कि आईपीएल नहीं देखना है बस जिंदगी में। इस साल एक साल जो है संकल्प ले लो कि 2026 में कुछ भी हो जाए आईपीएल नहीं देखना है बस, ठीक है। अब मुझे तो पढ़ाना पड़ेगा तो मुझे देखना पड़ेगा, पर आप संकल्प लो नहीं देखना है ना। भारतीय नौसेना ने आईएनएस, और हर किसी के बस की बात नहीं है ना, गुर्दे वाले लोग ही कर पाएंगे ना, हर किसी के बस की बात थोड़ी है ये संकल्प लेना, है ना। अगर तुम्हारे बस की हो तो बता देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है, मान जाऊंगा मैं तुम्हें। बाकी हर किसी के बस की बात है नहीं, कहने वाली बात है, बस की नहीं है ना। आईएनएस अरावली जो है कहाँ कमीशन हुआ आपके? आईएनएस अरावली से आपके कहाँ पर? देखो अरावली नाम ही है तो आपके अरावली कहाँ पर? गुरुग्राम में हुआ है। अभी दोस्तों बहुत चर्चा के अंदर है, क्योंकि राजस्थान वालों के लिए बहुत संवेदनशील है अरावली, और जो नई परिभाषा आई है उसके अनुसार अरावली जो है इसका क्षरण हो सकता है, इसलिए ये जो है बहुत आपके संवेदनशील मामला है, ठीक है।
भारत के राष्ट्रपति भवन में परमवीर दीर्घा का हुआ उद्घाटन आपके सामने यहाँ पर राष्ट्रपति भवन के अंदर किया गया है। परमवीर चक्र आप जानते हो पहली बार मेजर सोमनाथ जी को मिला था और 1990 के अंदर आपके स्थापित। बाकी ये क्लास आपके बीच में आ ही रही है। 31 दिसंबर को एक क्लास आएगी आपके बीच में, सुबह 6:30 बजे स्टार्ट होगी एक क्लास और लंबी क्लास चलने वाली है। बहुत सारी चीज़ें आपको दोस्तों देने वाला हूँ इसमें। ये मैं फिर आपसे कह रहा हूँ ऐतिहासिक क्लास होगी आपके लिए। आपकी बहुत सारी डिमांड जो है उनको पूरा यहाँ पर करने वाला हूँ, पूर्ण यहाँ पर करने वाला हूँ दोस्तों। आपके कम से कम 14-15 चीज़ें लॉन्च करूँगा 2026 के लिए, जो आपके लिए आपकी तैयारी के लिए महत्वपूर्ण होंगी, करंट अफेयर्स के लिए महत्वपूर्ण होंगी। ये आपके लिए 31 दिसंबर की तारीख को सुबह 6:30 बजे जो है ये आपके आने वाला सूचना, ठीक है। बाकी जो शिव शक्ति बैच है उसकी दोस्तों क्लास आज शाम को 4 बजे होगी, है ना। शिव शक्ति जो बैच है इसकी क्लास जो है वो आज शाम को 4 बजे जो है वो आपकी स्टार्ट हो जाएगी। शिव शक्ति बैच वालों के लिए सूचना है। जीके का जो केजी शो है हमारा, जीके का जो केजी शो है इसकी क्लास आपके मंडे से स्टार्ट हो जाएंगे ना। जीके का जो केजी शो है इसकी क्लास मंडे को शाम को 8 बजे जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे ना। ये सूचना आपके लिए। चलिए आपकी ये मैगजीन हो गई आपके सामने। और दोस्तों 25 दिसंबर की तारीख को मैं जो है अपना जो वार्षिक अंक है वो आपको दे दूंगा, ठीक है। वो आपको प्री बुकिंग स्टार्ट कर दूंगा वार्षिक अंक, उसमें क्या क्या मिलने वाला है आपको सारी सूचना आपको दे दूंगा ना। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। एशिया पावर इंडेक्स 25 आपके भारत को एशिया में कौन सा स्थान प्राप्त आपके सो भारत का एशिया में तीसरा स्थान हो गया ना। और एकता अभ्यास इंडिया और मालदीव के बीच हो गया है। और किसका दोस्तों निर्वाचन चिली के राष्ट्रपति के रूप में हुआ है, जोस एंटोनिया कास्ट का हो गया। इंटरपोल ने ऑपरेशन थंडर आपके थंडर चलाया लिखना आपके तस्करी जानवरों को बचाने के लिए। भारत सरकार ने पेट्रा और एलोरा गुफा, मैंने सवाल पूछा था आपसे सुदर्शन चक्र क्या है वो बताएंगे आपको, थोड़ा सब्र रखो। पेट्रा और एलोरा पूछूं आपसे लिखना आपके, ये इंडिया और जॉर्डन के बीच में हुआ है। यूनेस्को ने राष्ट्रीय व्यंजनों को मान्यता आपकी इटली जो है आपकी यहाँ पर इसको शामिल कर लिया है। भारत की पहली वन्यजीव सुरक्षित सड़क कहाँ पर है, मध्य प्रदेश भोपाल जबलपुर रोड, है ना। INAS 335 ऑस्प्रे जो है इसका कमीशनिंग कहाँ पर, गोवा के अंदर। विजय दिवस आपके 16 दिसंबर, ऑप्शन नंबर डी आंसर। हस्तशिल्प का चौपाल प्रोग्राम पूछूं आपसे, कपड़ा मंत्रालय, ऑप्शन नंबर ए का आंसर, ठीक है। भारतीय मूल की गजाला हाशमी ने USA के किस राज्य के 200 उपराज्यपाल के रूप में चुनाव जीता, वर्जीनिया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर, ये क्वेश्चन आपके सामने और ये मैगजीन आपके सामने यहाँ पर। चलिएगा ऑल दी बेस्ट आप सभी को। आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। 4 बजे शिव शक्ति बैच के अंदर मुलाकात आपसे होगी। बहुत सारी चीज़ें आपके लिए लेकर आऊँगा और मतलब आप ये मानिए कि आपकी जो जो डिमांड दोस्तों हो सकती है, देखो आपकी डिमांड क्या क्या हो सकती है। एक तो करंट अफेयर्स के नोट्स कैसे बनाएं, करंट अफेयर्स के टेस्ट कहाँ से दें, ये सारी डिमांड आपकी हो सकती है ना। इन सब डिमांड का, इन सब चीज़ों का समाधान जो है वो आपके लिए करने वाला हूँ। एक डिमांड, आप कई लोगों की डिमांड ये होती है कि सर इतिहास के महत्वपूर्ण युद्ध कहाँ से पढ़ें, इतिहास की महत्वपूर्ण संधि कहाँ से पढ़ें, प्रमुख रोग कहाँ से पढ़ें, ऐसे जो टॉपिक्स हैं आपके ये कहाँ से पढ़ें, ठीक है। गायत्री मंत्र की आपकी डिमांड होती है। बहुत सारे जो मैंने पॉइंट आउट कर लिए हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको 31 तारीख को मेरी तरफ से उपहार स्वरूप मिलेंगी, ठीक है। और शायद 15-16 चीज़ें लॉन्च करूँगा। ब्रह्मास्त्र तो लॉन्च करूँगा ही, उसके अलावा जो भी चीज़ें मैं लॉन्च करने वाला हूँ यूपी वालों के लिए, बिहार वालों के लिए, राजस्थान वालों के लिए, MP वालों के लिए, सेंटर एग्जाम्स वालों के लिए, तो धीरे धीरे आपके सामने आ जाएंगे ना। तो ऑल दी बेस्ट मेरी तरफ से आप सभी को। ध्यान रखिएगा 2026 में दुनिया ख़त्म हो जाएगी। तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो कुछ लोगों की उम्मीदें ज़रूर ख़त्म हो जाएंगी, बाकी कुछ नहीं होने वाला है। तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, तुमने मेहनत नहीं की, प्रयास नहीं किया, तो कुछ लोगों की उम्मीदें ज़रूर ख़त्म हो जाएंगी और मेरे हिसाब से वो तुम्हारी दुनिया से कम नहीं है। बाकी तो तुम समझदार लोगों को समझ सकते हो, ठीक है। सुदर्शन चक्र बिल्कुल फ्री मिलेगा और ऐसी चीज़ होगी तबाही होगी, ठीक है। मैं आज ही घोषणा कर देता हूँ आपको, सुदर्शन चक्र जो है ये एकदम फ्री मिलेगा। इसका कोई भी चार्ज मैं या मेरी टीम आपसे नहीं लेगी, मैं या मेरी टीम नहीं लेगी, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। ये एकदम फ्री मिलेगा आपको और ये तबाही होगा।
ये भी वादा रहा आपसे, ठीक है, एकदम फ्री मिलेगा, निश्चिंत रहिए ना। ये वाला जो एकदम फ्री मिलेगा, और ये नहीं किसी बैच वाले को मिलेगा, सबको फ्री मिलेगा, ठीक है। ऑल दी बेस्ट मेरी तरफ से, आपको ध्यान रखिएगा। और यूपी में जल्दी मुलाकात आपसे होगी, और जल्दी आ रहा हूँ आपके देश, आपका राज्य यूपी के अंदर मुलाकात होगी। बाकी ऑल दी बेस्ट आप सभी को, कल मिलेंगे सुबह 6:30 बजे यहीं इसी मंच पर। जय हिंद। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए उत्कर्ष चैनल को।